वेलकम टू दिस चैनल अधिकारी भैया। आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बीपीएससी और उससे रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता हूं। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई वाले भी इसे जरूर देखें। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आपको इस साइक्लोन के बारे में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, सबसे पहले आप लोग साइक्लोन के बारे में जानिए। साइक्लोन्स, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आप लोगों ने क्वेश्चंस देखा होगा कि ये साइक्लोन जो है, ये साइक्लोन का नेम, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे देना चाहता हूँ, जैसे शक्ति, साइक्लोन शक्ति है। क्वेश्चंस में ये पूछता है कि साइक्लोन शक्ति इस साइक्लोन का नेम किस कंट्री ने दिया है। ये क्वेश्चंस आप अधिकतर एग्जाम्स में देखते होंगे। तो ऐसे इसका आंसर तो श्रीलंका है। ये जो साइक्लोन था, ये कब आया था, ये डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, साइक्लोन शक्ति, इसका नेम श्रीलंका ने दिया है और ये 2025 की साइक्लोन है। ठीक है, रीजन अफेक्टेड है, कौन कौन से रीजन अफेक्ट किया था ये पूछता है। तो अरेबियन सी को अफेक्ट किया था। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। साइक्लोन, और मोस्टली क्वेश्चन ये पूछता है कि जो साइक्लोन है इसे किस कंट्री ने दिया है, और सब उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो नेम्स देते हैं वो नेम्स कौन देता है। चलिए मैं वो बता रहा हूँ, आप लोग देखिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नेम्स है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसमें कितने कंट्रीज, क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं ना, वन लाइनर तो पूछता नहीं है। तो 13 कंट्रीज जो है, 13 कंट्रीज जो है वो नेम देते हैं। 13 कंट्रीज में भी देखिए ऐसा है ना कि 13 कंट्री 13 नेम देते हैं, मतलब एक कंट्री 13, तो 13 कंट्री है तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू 13 169 नेम्स रहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग फिर जो है उसमें से कोई एक नेम को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। चलिए, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आइए, वाई इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ईजिली आप जो है 1 मार्क्स गेन कर सकते हैं, बहुत ईजिली। जैसा भी बीपीएससी में ट्रेंड चल जा रहा है ना, वो सिंपली रिसेंट ईयर में जैसे 1 साल या 1.5 साल में जो आया रहता है मोस्टली उसी का नेम पूछता है, और वो काफ़ी आसान होता है। आप 10-12 एक अप्रॉक्स अगर आप देख के जाते हैं तो आप उसमें से सही ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, और एग्ज़ाम्स के बाद वो आपको सही भी पता चलेगा। अगर आपको कुछ याद है तो आप एलिमिनेट भी तो कर सकते हैं। मैं ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ कि नहीं बस इतने ही हैं, नहीं, लेकिन जितने हैं आपको वहाँ पे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए, साइक्लोन का नेम है, चलिए गेजनी साइक्लोन, इसके बारे में जानिए। गेजनी साइक्लोन, ठीक है। गेजनी साइक्लोन पहले मैं बताता हूँ रीजन्स अफेक्टेड। गेजनी साइक्लोन का रीजन अफेक्टेड है, कौन सा रीजन है बताइए, मेडागास्कर। ये साइक्लोन जो है मेडा, ये चेंज हो गया, मैं ठीक करता हूँ, मेडागास्कर। ठीक है, रीजन अफेक्टेड मेडागास्कर, और इसका नेम कौन दिया है, नेम इसका दिया है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, गेजनी, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका। ये मैं इरेज इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये आपके माइंड में याद हो। ऐसा नहीं कि मैं लिख दिया तो ऐसा लगता है कि नहीं, आप सुने तो अच्छे से सुने, इसीलिए मैं मतलब इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप खुद से रिकॉल करें। ऐसा नहीं हर जगह तो लिखा रहता है, और हम लोग इतने वीडियोस देखते हैं, वीडियोस इतने देखते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता है कि जो हमने पढ़ा उसका क्या होगा। इसीलिए कम से कम माइंड में अगर 2 सेकंड 3 सेकंड वेट भी होता है तो उससे आपके माइंड में वो रह जाता है, तो जिससे आप वहाँ उसके बाद भी आप आंसर को टिक कर सकते हैं। चलिए, ये फातिया देखिए, पहले मैं बताता हूँ रीजन अफेक्टेड, इस ये भी मेडागास्कर में आया था। ठीक है, याद रखिए। मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कमेंट में बताना होगा। और इसका जो नेम है ये कौन सजेस्ट किया बताइए, इसका नेम सजेस्ट भी मेडागास्कर ही किया था। चलिए, तो फातिया का क्या है, मेडागास्कर रीजन में आया था, और नेम सजेस्टेड बाय मेडागास्कर। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। अब आप बताइए, नोकाई, कुछ गेस कीजिए।
नौकाएं कहाँ पे आ सकता है और कौन कह सकता है, ठीक है। ये हाल ही का आया हुआ है, 2026 में आया है जनवरी में ये नौकाई। ये नौकाई जो है ये फिलीपींस में आया है। कहाँ आया है? फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस में आया है। और इसका नेम सजेस्ट कौन किया है? इसका नेम सजेस्ट किया है लव पीडीआर। नेम से मैं लिखते रहूँ, लव पीडीआर कंट्री है, इसी ने इसको सजेस्ट किया। मैं आप लोगों को लास्ट में ये भी बता दूंगा कि इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। ये देखिए अष्टम चंद्रा, ये भी 2026 की है। ये इससे रीजन कौन सा अफेक्टेड है? इससे रीजन अफेक्टेड है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, वही ब्रिटेन जिसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। और इसका नेम कौन दिया है? इसका नेम सजेस्ट किया है रॉयल नीदरलैंड मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके द्वारा इसका नेम सजेस्ट किया, ठीक है। मैं इरेज इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन आप बैक करके देख भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप वन टाइम में थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालें तो ऐसे आपको एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो लेकिन वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हैरी, हैरी भी जनवरी 2026 का है और ये किस रीजन में आया था? इटली रीजन में आया था, इटली रीजन में। रीजन अफेक्टेड इटली, इटली में आया था। और इसका नेम सजेस्ट कौन किया है? इसका नेम सजेस्ट किया है साउथ वेस्टर्न ग्रुप जो है ना, साउथ वेस्टर्न ग्रुप का यूरोपियन मेट्रोलॉजिकल सर्विस, साउथ वेस्टर्न ग्रुप का यूरोपियन मेट्रोलॉजिकल सर्विस, ठीक, मेट्रोलॉजिकल सर्विस। सॉरी सॉरी दोस्तों, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आप मेरी आवाज़ को के माध्यम से जो मैं आंसर बता रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। चलिए अब दितवा में आते हैं। मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप याद भी कर ले, ठीक है ना। ये दितवा जो है वो यमन में, कहाँ है दितवा? यमन में, ठीक है। मोस्टली आप मेरे साथ ही याद करें, ऐसा नहीं कि ये वीडियो को दोबारा सुनने में बोल रहा हूँ, नहीं, आप एक ही बार में याद कर सकते हैं। रीजन अफेक्टेड श्रीलंका, दितवा कहाँ आया था? श्रीलंका। मेरे साथ ही बोले, बोले ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो आप ही बोले। दितवा मैंने लिखा श्रीलंका, रीजन अफेक्टेड श्रीलंका, 2-3 बार बोले और इसे ना मतलब याद कर लें श्रीलंका में। और इसका नेम सजेस्ट कौन किया है? यमन, 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 यमन। दितवा श्रीलंका यमन, दितवा श्रीलंका यमन, याद रखिएगा। मैं जिस पे फोकस करूँगा थोड़ा सा आप याद रखिएगा उसके मतलब मैं जिस साइक्लोन पे थोड़ा फोकस रखूँगा आप उसे थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। मोन्था के बारे में ये काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी जगह आ भी गया है। इसका रीजन अफेक्टेड, मोन्था कहाँ आया था? अगर आपने रिसेंट एग्जाम देखे होंगे बिहार के तो आपको पता होगा ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आया, आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना, तेलंगाना में आया, उड़ीसा में आया, ठीक है। कहाँ कहाँ आया मोन्था? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। कहाँ आया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इसका नेम किसने सजेस्ट किया है? थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड, थाईलैंड। कौन? थाईलैंड। मोन्था कहाँ आया था ये बता दीजिए? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। और नेम सजेस्ट थाईलैंड, 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 थाईलैंड। शक्ति, शक्ति कहाँ का है? शक्ति कहाँ आया था? अरेबियन सी में आया था। कहाँ आया था शक्ति? अरेबियन सी में। कहाँ आया था शक्ति? अरेबियन सी में। कहाँ आया था शक्ति? अरेबियन सी में, अरेबियन सी में। याद कर लीजिएगा दोस्तों। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को 2 बार या 3 बार या 4 बार देखें, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आपकी रिकॉलिंग पावर बहुत होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रीलिम्स में बहुत सारे फैक्ट पढ़ने पड़ते हैं ना। तो आप अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक बार में नहीं देख पाया तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, लेकिन मेरी यही टारगेट है कि आप एक ही बार में चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें। शक्ति और इसका रीजन अफेक्टेड कहाँ था बताइए, आप कमेंट कीजिएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, इसका नेम सजेस्ट किसने किया था? श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका।
कौन सा? श्रीलंका। ठीक है, अब आइए साइक्लोन सिनियार, साइक्लोन सिनियार, साइक्लोन सिनियार। ठीक है, ये कहाँ आया था? बे ऑफ बंगाल, याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में आया सिनियार, बे ऑफ बंगाल साउदर्न इंडिया में। और इसका नेम सजेस्ट कौन किया है? यूएई। बे ऑफ बंगाल और साउदर्न इंडिया, यूएई। मैंने जिस पे इस पे फोकस किया वो आप याद रखिएगा, यूएई सिनियर। ठीक है, अब रीजन अफेक्टेड, चलिए ये तो मैंने बता ही दिया। अब ये आप कुछ और देख लीजिए, ये 3 है। ठीक है, ये 3 या 4 है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले मिचोंग की बात करते हैं। मिचोंग ये 2023 का। ठीक है, तो आप बस ये नेम याद रख लीजिए, मिचोंग म्यांमार, मिचोंग म्यांमार। ठीक है, ये मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, लेकिन था तो मैंने आप लोगों को बता दिया, शेयर कर दिया। रेमल को याद रख सकते हैं, यह 2024 का है। ये कहाँ आया था? वेस्ट बंगाल में आया था हमारा, उड़ीसा में आया था और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आया था। इसका रेमल नेम सजेस्ट किसने किया है? रेमल नेम सजेस्ट ओमान ने किया है। किसने किया है? ओमान ने किया है, ओमान ने किया है रेमल नेम सजेस्ट। ठीक है, ओमान ने किया है, याद रखिएगा। अब दाना, दाना पे आइए। दाना भी कहाँ आया था? उड़ीसा और बंगाल। उड़ीसा और बंगाल में क्या आया था? दाना आया था। और इसका नेम सजेस्ट किसने किया है? कतर। दाना कतर, 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 याद रखिएगा, कतर याद रखिएगा, कतर जो है वो याद रखिएगा, कतर। ठीक, फेंगल लास्ट और द लिस्ट। फेंगल ये आंध्र प्रदेश, श्रीलंका, आंध्र प्रदेश, श्रीलंका, तमिलनाडु में आया था। और इसका नेम सजेस्ट कौन किया था? फेंगल सऊदी अरेबिया। कौन सा? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, फेंगल सऊदी अरेबिया। तो चलिए ये वीडियो को अब अंत करते हैं, क्योंकि ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को, बेस्ट ऑफ लक सभी को। और मैंने जो करवाए हैं ना, आप उन्हें अच्छे से याद रखें। और मेरा तो यही मानना होता है कि आप जितना भी पढ़ें आप उसे तुरंत एक पेज पे नोट डाउन कर लें और नोट्स बनाकर कंप्लीट ही कर लें। ऐसा नहीं कि बस वीडियो सुन रहे हैं तो ऐसा कंप्लीट होगा, नहीं। मेरा मानना रहता है आप एक पेज लें, एक पेज पे ही, ये जो पेज है एक पेज पे ही आप सबको इधर लिख दें साइक्लोन, रीजन अफेक्टेड और ये कंट्री नेम। ये आपका काम है, ये मैं नहीं दूंगा। और यहाँ पे 1 2 3 करके आप लिख लें, इसे रिकॉल भी बहुत फास्ट हो जाएगा और याद आ जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, आप याद रख लीजिए। अगर आप ये करके जाते हैं +1 मार्क्स आपके कोई नहीं रुकते। ठीक है, तो ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, तो आप इसे जरूर करें। अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।